दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक और बड़े संगठित रियल एस्टेट फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें देश की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टीज बेशुमार डीएलएफ कैमिलियस के नाम पर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। हैरानी की बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी को बेचने का दावा किया गया है वो असल में अस्तित्व में था ही नहीं। इंटरस्टेट रियल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 5 अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 मास्टरमाइंड समेत अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक यह मामला थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली में बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी एक सुनियोजित गिरोह के रूप में काम कर रहा था, जो फर्जी बैंक ऑक्शन दस्तावेज, जाली सेल सर्टिफिकेट और नकली कवरिंग लेटर्स के जरिए लोगों को लग्जरी प्रॉपर्टी सस्ते दामों में दिलाने का झांसा देते थे। इस केस के मुख्य आरोपी मोहित गोगिया है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को यह भरोसा दिलाया कि गुरुग्राम स्थित डीएलएफ कैमिलियस की एक प्रॉपर्टी बैंक ऑक्शन में खरीदी जा चुकी है और उसे तुरंत ट्रांसफर किया जा सकता है। इस झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने अगस्त से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में आरटीजीएस और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 12 करोड़ 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब बैंक सत्यापन कराया गया तो सामने आया कि ऐसा कोई दस्तावेज जो है वो है ही नहीं, वो फर्जी है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू और बैंक खातों की जांच में रकम आरोपी की फर्म के खाते में जमा होने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान आरोपी मोहित गोगिया फरार हो गया और दिल्ली, एनसीआर, भोपाल और मुंबई के कई जगहों पर दबिश के बावजूद हाथ नहीं आया। तकनीकी निगरानी और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर 22 नवंबर 2025 को उसे ऋषिकेश देहरादून रोड पर डोईवाला के पास उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मुंबई से उत्तराखंड की ओर भाग रहा था। पूछताछ में मोहित गोगिया ने कबूल किया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी मर्ज और सेल डॉक्यूमेंट करता था। ये दस्तावेज लैपटॉप पर तैयार किए जाते थे, जिसमें सह आरोपी और भारत छाबड़ा उसकी मदद करता था। मोहित गोगिया की निसंदेही और क्राइम ब्रांच ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब देखना यह होगा कि ये मामला, क्या इसमें कोई बड़ा गिरोह भी शामिल है। विशाल मल्होत्रा और सचिन गुराठी ने साथ ही साथ बैंक खातों का इस्तेमाल करते हुए ठगी की रकम को घुमाने और निकालने के लिए यूज किया। दोनों ने स्वीकार किया कि यह सब राम सिंह उर्फ बाबाजी के निर्देश पर कर रहे थे, जो इस पूरे नेटवर्क का बड़ा हैंडलर है। वहीं अभिनव पाठक ने शिकायतकर्ता को मुख्य आरोपियों से मिलवाया और डील को फाइनल कराने की अहम भूमिका निभाई, जबकि फर्जी छाबड़ा दस्तावेज तैयार करने में शामिल था। क्राइम ब्रांच के अनुसार ये गिरोह सिर्फ इस केस का सीमित नहीं है, बल्कि शुरुआती जांच में सामने ये भी आया कि आरोपियों ने डीएलएफ कैमिलियस, एमबीएस मॉल और दिल्ली एनसीआर की अन्य प्रॉपर्टीज के नाम पर देश के कई राज्यों में 200 करोड़ रुपए की अधिक की ठगी की है। आरोपी कई मामलों में पहले से वांछित हैं और उनके खिलाफ दिल्ली, पंजाब, गोवा, मध्य प्रदेश सहित अलग-अलग राज्यों में कुल 14 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदी गई 2 गाड़ियां भी बरामद की है, जिनका इस्तेमाल फरार आरोपी राम सिंह पायलट और एस्कॉर्ट कार के तौर पर करता था। साथ ही आरोपियों और संदिग्ध खातों पर बैंक लियन भी लगाया गया है। वही क्राइम ब्रांच का कहना है कि यह कार्रवाई एक बड़े मल्टी स्टेट प्रॉपर्टी फ्रॉड नेटवर्क से को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि और ऐसे कितने गिरोह गिरफ्तार होते हैं, क्या इस गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क भी कोई सामने आता है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।